चलिए हम एक बात आपको बताते हुए और मोटिवेट करते हुए आपको हम चलेंगे। चलिए हमारी बातों को गौर कीजिए और आपके हम आगे प्रकट करके बताते हुए चलेंगे। चलिए, तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो ज़िंदगी के नाकों में दम कर दे। चलिए, हिंदी की पुस्तक जिसका नाम है दिगंत भाग 1 अध्याय 1, जिसका लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। पाठ का नाम क्या है? पूछ की रात। चलिए हम आगे आपके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ के और आपको समझाएंगे और आपको समझाते हुए बताते हुए आगे चलेंगे। चलिए हमारी बातों पर गौर कीजिए और ध्यान से देखिए हमारी वीडियो को। चलिए पढ़ के बताते हुए चलेंगे। मुनि से कल ने कहा, मुनि से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। मुनि से कल ना कहना, न तो लड़ाई करेगी। चलिए, यह कहता हुआ उछला और अलाव के ऊपर साफ निकल गया। अलाव एक स्थान था, पैरों से जरा लपट गई, पर वह कोई बात नहीं। जबरा आगे के गिर्द में घूमकर इर्द गिर्द में पास में घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं है, ऊपर से कूद कर आओ। फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। अलाव एक स्थान था, उससे इस पार आ गया। इस साइड था, उस साइड सबके बाहर दूसरे साइड चल गया। चलिए, पत्तियाँ जल चुकी थी, बगीचों में फिर अंधेरी छा गया था। राख के नीचे कुछ आग बाकी थी, जो हवा के झोंकों आ जाने से जरा जग जाती, पर यह क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती। हल्कू ने चादर ओढ़ लिया और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसने बदन में गर्मी आ गई, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस से दबाए लेता। जाबरा जोर से भूख कर खेतों की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर एक झुंड खेत में आए हैं। शायद नीलगाय की झुंड था। उसमें कूदने दौड़ने आवाज़ साफ कान से आ रही, मतलब कूद दौड़ा था, उसका आवाज़ साफ आ रहा था। चलिए, शायद नीलगाय का झुंड है, कूदने दौड़ने की आवाज़ साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चल रही है। उसने चबाने की आवाज़ चरचर सुनाई दी। उसने दिल में कहा, नहीं, जाबरा होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता है, नोच ही डाल। मुझे भ्रम हो रहा था, मुझे अब तो कुछ नहीं सुनाई पड़ता है, मुझे भी